इंदिरा जी ने क्या नहीं किया, बांग्लादेश को अलग करा के पाकिस्तान का नाक और दांत सब उखाड़ लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को गाली देने का कोई उपाय नहीं निकल रहा था तो अडानी को गाली देती थी। इसको बिहार में कोई घर ही नहीं देना चाहता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव की विशेष पेशकश जिसमें हम विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर आपके साथ सरोकार करते हैं, बातचीत करते हैं। और इसमें हमारे साथ हमारे गेस्ट रजनीश कुमार जी होते हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं। हमने आपको पिछली बार ये बताया था कि जो एक बड़ा निवेश बिहार में आवश्यक है वो कहाँ से आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं अदानी, जिन पर कई आरोप लगाता रहता है, जिन्हें राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरों ने मोदी और उनके भ्रष्टाचार से तथाकथित रूप से जोड़ कर रखा हुआ है, वो गौतम अदानी और उनकी कंपनी अब बिहार में निवेश करने जा रही है। थोड़े मोड़े निवेश नहीं, बल्कि 8700 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में होने जा रहा है। चरणबद्ध तौर पर यह निवेश होगा। 70 करोड़ का निवेश बिहार में हो चुका है। लगभग 20,000 लोगों को नौकरी, जो अडानी की सीमेंट कंपनी है उसमें मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और वेयरहाउस वाली कंपनियों में अडानी के जो निवेश होगा लगभग 1200 करोड़ का होगा, और उसमें भी लगभग 5 से 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। ये सब कुछ इन मोशन है, यानी सारे चीजों के लिए जो एमओयू है वो साइन हो चुका है। निवेश की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, हालांकि मैं ये बात पहले ही बोल दूं कि जब इंडिया गठबंधन के बड़े नेता विरोध कर रहे थे अदानी का सदन में और सदन के इतर भी, तब नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये बात गलत है। अब कहीं ना कहीं जब बिहार में निवेश हो रहा है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनकी पार्टी, रजनीश जी की राजद, जो कि अदानी को पानी पी पी कर गाली दे रही थी, राहुल गांधी जिस तरीके से अदानी के खिलाफ थे, क्या अभी भी इनका स्टैंड वही है, या रोजगार अगर देने अदानी आते हैं तो ये अदानी अच्छे हैं? रजनीश जी। नहीं, देखिए, हम लोग का अडानी को गाली देने का कोई ये नहीं था, वो तो कांग्रेस गाली देती थी। और कांग्रेस अडानी को इसलिए गाली देती थी कि उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को गाली देने का कोई उपाय नहीं निकल रहा था तो अडानी को गाली देती थी। और हम लोग कांग्रेस का मन रखने के लिए हमारे पार्टी के 2 लीडर बोल देते थे कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे रेड हो रहा है तो अडानी के भी मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसको भी ईडी देखे कि वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अडानी जो एक बिजनेसमैन है, उनका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है और उसमें जो समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन है और देश में जो रॉ एरिया है, जिस एरिया में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता आज के दिन, जैसे पोर्ट है, पोर्ट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जी, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 16% तक जाता है। ग्रीन एनर्जी है, जो हाइड्रोजन का ग्रीन एनर्जी आप सुन रहे हैं, और उसमें इतना पैसे लगाने की जरूरत है कि कोई भी आज लगाने के लिए तैयार नहीं है जल्दी। ऑप्टिकल फाइबर है, तो ट्रांसमिशन लाइन है जो इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बहुत सारा पैसा लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन के समय। तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा, वो कांग्रेस राहुल गांधी इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में यूज करती रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को गाली देने का मौका नहीं है तो अडानी को लगा के गाली दो, अंबानी को लगा के गाली दो। हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट आज जॉब प्राइवेट सेक्टर दे रही, तो हम अडानी, अंबानी, टाटा इस सबको क्यों गाली दें? तो हमारा स्टैंड, आपकी राजनीतिक मजबूरी है क्या कि कांग्रेस जो बोलेगी आप वही करिएगा? हमने देखा कल भी यही बात कि एक बड़ी बैठक हुई, नाराज होकर नीतीश कुमार निकल गए, ना संयोजक बनाए गए, ना प्रधानमंत्री बनाए गए। आप सभी लोगों ने तो सपने दिखाए थे। आपके नेता लालू यादव ने कहा था कि पीएम मटेरियल है, आपने भी कई बार कहा है कि पीएम बनना चाहिए उनको। सपना दिखा रहे हैं, कांग्रेस मजबूरी है आपकी।
सपना नहीं दिखा रहे, बात फैक्ट ही है कि अगर विपक्ष में किसी के पास नरेंद्र मोदी साहब को टक्कर देने की क्षमता है, किसी के पास कोई अल्टरनेटिव प्रोग्राम है, किसी बंदे में इतना कैपेसिटी है कि कंट्री को लीड कर सके, तो वह नीतीश कुमार ही है। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस कौन सा खेल खेल रही है ये बात तो वो जाने, क्योंकि उसके कारण अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं चुनाव के। न कोई संयुक्त मोर्चा का एक प्रोग्राम बन रहा है, न क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होगा, कहाँ कितनी रैली होगी, क्या सीट होगा, कौन कंटेस्ट करेगा, कोई फाइनलाइज नहीं हो रहा है। अब लास्ट मोमेंट में 10 दिन पहले होगा भी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सामने कैंपेन कितना टिके। तो नीतीश कुमार जी का जो नाराजगी था वह इस पूरे फेनोमेनन के प्रति था कि आप लोग जिस उद्देश्य से जमा हो रहे हैं, जिस उद्देश्य से नरेंद्र मोदी साहब को चैलेंज करना चाह रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति इस टर्टल मूवमेंट से, कछुआ गति से होने वाली नहीं है। मैं कई बार कहा हूं कि विख्यात विचारक श्री योगेंद्र यादव भी कहते हैं कि भारत में विपक्ष है, मतलब यू क्रिटिसाइज व्हाट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग, जबकि होना चाहिए प्रतिपक्ष, मीन्स प्रोड्यूस द अल्टरनेटिव प्रोग्राम, यू शुड बी कम्प्लीमेंटरी टू द गवर्नमेंट। तो वैसा कोई प्लान जब तक हम लोग नहीं प्रोड्यूस करेंगे और तो फिर कहां से टिकेगा। तो नीतीश जी की नाराजगी उसके प्रति था। और जहां तक बात है कांग्रेस को, माने ना समझ लोग हैं तो लालू जी समझाते रहते हैं, बीइंग ए मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, सबसे सीनियर लालू जी ही हैं, आप समझ रहे हैं, तो सबको बना के रखना। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोधाभास, बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आपकी बातों से सामने आ रहा है। आपके नेता तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं। एक तरफ उनकी राजनीतिक मजबूरी है, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। अडानी को लेकर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया था, आपको याद भी होगा, जिसमें उनका एकमात्र एजेंडा यह था कि अडानी किस तरीके से देश के लिए घातक है। देश के लिए कितने घातक है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 8700 करोड़ रुपए लेकर अगर बिहार कोई व्यक्ति आता है रोजगार देने के लिए युवाओं को, तो वो तो बिहार का मसीहा हो जाएगा, वो तो बिहार के भाग्य का भगवान हो जाएगा। ऐसे में विरोध कैसे कर पाइएगा आप लोग? नहीं, हम लोग विरोध क्यों करेंगे? और कांग्रेस भी जो विरोध करती है वो पॉलिटिकल विरोध करती है। राजस्थान में अशोक गहलोत बुलाते हैं अडानी को, और जहां पे छत्तीसगढ़ में अडानी को बुलाया था कांग्रेस पार्टी ने, हम लोग भी बुलाते हैं। विरोध इस बात से होता है कि वह जो बिजनेस कर रहा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है और जो उसका बैलेंस शीट है, उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें तो ब्लैक मनी या हवाला का पैसा तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हवाला और ब्लैक मनी एक गलत, मतलब एक डीप स्टेट की तरह फंक्शन करने लगता है। दूसरा, हम लोग का विरोध इस बात से होता है कि अडानी बिजनेस करे जैसे टाटा करता है, ये करता है, वह एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस तो नहीं कर रही है, इसलिए विरोध होता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को एक फाइनेंस करेगा तो वह डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये होता है। लेकिन अडानी जो राष्ट्र का कल्याण कर रहा है, अडानी जो देश में ऐसे जा रही है, और बिहार में देखिए, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, छठ पूजा के बाद 5 रुपए केजी गोभी बिक रहा था। अगर 5 रुपए केजी कॉलीफ्लावर सेल हो रहा है तो उस फार्मर को क्या पैसा बचेगा? वो तो खेती का पैसा भी नहीं निकलेगा। तो अगर उस एग्रो इंडस्ट्री में अडानी घुस रहा है, टमाटर में अडानी घुस रहे हैं, और बहुत सारा जगह है जिस पर वो बोल रहे थे कि आई विल इन्वेस्ट, तो ऐसे जगह में आप घुस रहे हैं तो हम लोग वेलकम, हम ही लोग नहीं करें, पूरा देश वेलकम कर रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि भारत के पास कोई भी डीप सी पोर्ट नहीं है। कोलंबो में कंटेनर उतरता है फिर इंडिया में आता है। केरला में एक जगह मिला जहां पे इसमें पोर्ट बनाना था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी नहीं हुआ। फाइनली अंत में रेडी हुआ ये अडानी, और जब वो बनाना शुरू किए तो लोगों ने बकवास करना शुरू कर दिया, स्पेशली रवीश कुमार अडानी के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। अब एक क्या होता है कि जो लोग इंटेलिजेंस में है वो जानते हैं डीप स्टेट भी होता है। जैसे मैं ग्वाटेमाला का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। ग्वाटेमाला में मैक्सिमम फ्रूट्स का एग्रीकल्चर था, उस पे अमेरिकन कंपनी का कंट्रोल था। ग्वाटेमाला की कंपनी ने, ग्वाटेमाला की सरकार ने एक रूल बनाया जिससे कि वहां के किसानों को फायदा होता। तो ये जो लोग थे, कुछ पत्रकार, कुछ ऐसे लोगों को दिन रात ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे कि सरकार को बदनाम करना शुरू कर दिया। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है
उसके भी हाथ में लोग पड़ जाते हैं। कुछ लोग समझते नहीं है। जैसे आप देखिएगा दिन रात रवीश कुमार का एक ही गाना रहता है, अडानी ये किया, अडानी वो किया, लेकिन उनके पास भी तो 500 करोड़ रुपया है। वो क्यों नहीं एक कंपनी खोल देते हैं? कम से कम टेलीविजन का ही कंपनी खोल देते हैं, कितने बिहारी लोगों को रोजगार मिल जाता। तो ओपनिंग ए न्यू कंपनी इज समथिंग। इस पर एक सवाल है, एक सवाल दर्शकों के ध्यान में भी ये सवाल आ रहा होगा। इस देश में उद्योगपति होना एक बहुत बड़ा गुनाह आप लोगों ने बना दिया है। विपक्ष में आप भी शामिल हैं। आप लोगों का 24 घंटे का एक एजेंडा हो गया है कि जो पैसे कमा रहा है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, जो बहुत देश की उन्नति में आगे बढ़ गया है और पैसे कमा लिया है, वो खराब है। उस व्यक्ति के खिलाफ एक एजेंडा बना दो। और कहीं ना कहीं उस लड़ाई में आप खुद ही फंस गए। 5 राज्यों में आपकी जो स्थिति हुई है, ये तो खुद ही आपके हालत को बयां कर रही है। हमारी हालत नहीं कही है। आरजेडी का स्टैंड क्लियर है। ये मैं कह रहा हूं कि भारत में उद्योगपति होना ही गुनाह नहीं है। भारत में आप कुछ भी अच्छा कीजिए तो वह करना गुनाह है। जैसे पंडित नेहरू ने देश के लिए इतना किया, तो दिन रात लोग पंडित जी को गाली देता है। इंदिरा जी ने क्या नहीं किया, बांग्लादेश को अलग करा के पाकिस्तान का नाक और दांत सब उखाड़ लिया, उनको भी लोग गाली देते हैं। कुछ दिन के बाद सुनिएगा मोदी साहब को भी लोग गाली देंगे। क्रिकेट में आईपीएल लाके ललित मोदी ने एक रिवॉल्यूशन किया, लेकिन अब देखिए लोग ललित मोदी को भी गाली देते कि उसको देश छोड़ के भगवा दिया। अब आज के दिन सरकार कोई जॉब नहीं दे रही है, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी दे रही है। तो जो एक बिहारी कहावत है, हर बह से खर खाए बकरी अचार खाए। जो लोग पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए, अपने इंटरेस्ट के लिए किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ के उसको टारगेट करना शुरू कर देता है। मैं केवल अडानी नहीं कर रहा हूं, उसमें अडानी है, अंबानी भी है, टाटा भी है, किसी एक को पकड़ लेता है। जबकि होना यह चाहिए कि जो लोग देश का कल्याण कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। आज 68% मैं आउटलुक का रिपोर्ट दे रहा हूं, 68% जो वेल्थ इंडस्ट्री का 3 लोगों के हाथ में है। ए मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और ए जे बेसोस, जो नेटफ्लिक्स वाला ये सब लोग हैं। आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री ये सबको ये लोग चला रहे। ऐसा स्थिति कर दिया इन तीनों ने कि बॉम्बे के बड़े बड़े फिल्म माने फाइनेंसर और फिल्म बनाने वाले निर्माता, ये सब लोगों को बुला करके उन्होंने मीटिंग ली कि क्या फिल्म बनेगा क्या नहीं बने। इस पर कोई नहीं बोलता है। सैमसंग का मोबाइल भारत में बिके बहुत अच्छा, नोकिया बिके बहुत अच्छा, अमेजन पूरा मार्केट को कैप्चर कर रखा है बहुत अच्छा, लेकिन हमारे इंडियन में से कोई आ जाए तो बहुत ही खराब। आज आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम बाहर की कंपनी है, काम कर रही है, चाहे सी पोर्ट हो, रेलवे का बड़ा ब्रिज हो, चाहे कोई भी बड़ा बड़ा चीज हो, चाइनीज कंपनी है कितना, उन पर किसी का। तो ये हमारा जो एक असत्य है, जो हमारे सिस्टम में सत्य बन के घुसा हुआ, इसको हम लोग बोलते थे कम्युनिस्ट बिहेवियर। इसी के अगेंस्ट में डॉक्टर लोहिया ने सोशलिज्म की। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा, इसका अगर कोई प्रूफ है, कुछ दिन पहले जयराम रमेश भी बोल रहे थे कि सेल कंपनी को लेकर के मॉरिशस से, तो वो क्यों नहीं कोर्ट में चैलेंज करते? सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन क्लीन चिट दे दिया अडानी को। तो जो नौकरी दे रहा है उसको, जो ठीक से अपना बिजनेस कर रहा है, उस पर कोई आरोप लगाना, उसको तंग करना, ये जो फेनोमेनन भारत में चल रहा है ये गलत है। वो लोग हार्मफुल एलिमेंट्स। रजनीश जी, एक बहुत अच्छी बात आपने पिछली बार भी जब चर्चा हमारी हुई थी तो कही थी आपने कि एक बहुत बड़ी जो वैश्विक बीमारी है अर्थव्यवस्था की, ये 2 जगहों पर जो युद्ध हो रहा है, एक तो यूक्रेन वाला युद्ध, दूसरा हम गाजा में देख रहे हैं। इसकी वजह से जो पेट्रोलियम प्राइसेस है वो बढ़े हैं, लेकिन हमारे आसपास के देशों को देखने के हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत में कुछ हद तक ये कंट्रोल में है या कोई गलती हो रही है सरकार से, ये बताइए। नहीं, ये बात तो सर्वविदित तथ्य है कि ये जो इन्होंने रशियन ने जो क्राइसिस स्टार्ट किया था यूक्रेन पर अटैक करके, भारत का भी हाल वो बर्मा, श्रीलंका और नेपाल वाला हो जाता। पेट्रोल का प्राइस 200 रुपए जाता, तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब को देश छोड़ के भागना पड़ता। लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि गुजराती बनिया ने बनिया का दिमाग लगा के देश का भला कर दिया। एक बार गांधी जी गए थे कलकत्ता, तो बिना कुछ किए ही 1000 रुपये चंदा वसूल लिए।
तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि देख लिया बनिया का दिमाग कि कैसे तुरंत चंदा पार्टी के लिए इकट्ठा किया। तो मोदी साहब ने तेल में रसिया से चीप ऑयल खरीद करके और इस देश में जो बचाया पैसा और लंका नेपाल इन सबको भी बचाया है। तो इस जगह एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य हुआ और इसीलिए भारत का फॉरेन रिजर्व आज बहुत हाई है और भारत पूरा दुनिया में मोदी जी घूमते रहते घमंड से कि आखिर किसी बात के लिए पैसा तो मेरे पास ही है। यही मैं कहता हूं अगर ये आज कांग्रेस रहता तो ये पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर रहता तो देश का नाश कर देता। उस बार 2G घोटाला हुआ था, सारा स्पेक्ट्रम के नॉलेज से बिका था, वो उस मीटिंग में रहता था। आप ए राजा का एक किताब है या एक विनोद राय का लिखा हुआ किताब है, लेकिन पी चिदम्बरम ने अपने आप को एक लाइन लिख करके बचा लिया कि मैंने तो सलाह दिया लेकिन ये लोग सुना नहीं। वो फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए बना बैठा था। तो वही बात है कि कांग्रेस को ऐसा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और बिहार में जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, एक बात कह देता हूं कि सोशल स्ट्रक्चर में भी रिफॉर्म की जरूरत है। आप देखिए मुजफ्फरपुर में आपके पास कहीं पर कोई रहने लायक घर नहीं है, शाम होते ही मच्छर आपको उठा लेगा। फिर मैं कहता हूं अनमैरिड लोग इंजीनियर आएंगे काम करेगा, उसको बिहार में कोई घर ही नहीं देना चाहता, जबकि उसी बिहार के लोग के बच्चे बाहर में काम करते हैं कि नहीं करते, उनके बच्चे अकेले हैं, उनके लड़का लड़की बाहर में काम करते, उनको कोई कैसे दे रहा है घर रहने के लिए। इवन मैं पटना में कह रहा हूं कि आप एक फ्लैट खरीद लीजिए और आप अनमैरिड है तो सब मिलके गैंग बना के आपको कहेगा फ्लैट बेच के आप चले जाए। तो ये जो सोशल चक्कर है इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ये जो सीवेज नाला ये सबको ठीक करना पड़ेगा। पटना में आप जाके देखिए बड़ा बिल्डिंग मिलेगा, बगल में आपको एक नाला मिलेगा जहां डेंगू पल रहा है। तो ये सब चीज भी है जो बिहार के रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम है। नहीं तो पैसा तो है सॉफ्टवेयर में, पैसा है सर्विस सेक्टर में, जो आज प्रोग्राम राजन बोल रहे थे। तेजस्वी जी प्रयासरत है लेकिन होल सोल एफर्ट की जरूरत है। जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के समय हुआ था, उन्होंने बिहार को मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बना दिया। इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक वैश्विक व्यापार और वैश्विक जो एक क्राइसिस है तेल को लेकर उस पर भी अपने जो सरगर्भित ज्ञान है वो रखा। आपने ये भी बताया दर्शकों को कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में, हालांकि आप राजद से हैं लेकिन आपने बहुत साफगोई से स्पष्ट किया। धन्यवाद। कैसे उसको नरेंद्र मोदी जी ने हैंडल किया। साथ ही साथ हमने बिहार में अडानी ग्रुप के जो बड़े इन्वेस्टमेंट पर भी चर्चा की। अगली कड़ी में बिहार में जो राजनीतिक माहौल है इस पर हम चर्चा करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये बैठक इंडिया गठबंधन की हुई है 5वीं, इससे क्या निष्कर्ष निकला है और क्या आगे कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।